दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा के पुत्र है, मनु है वो। उनमें बड़ा तप था। उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया, हे नारद तू मेरे बच्चों को सन्यास बना दे, मैं नहीं रोकता, अच्छी बात है, पर एक दो को तो घर आने दो, ग्रस्त करने दो। ये सृष्टि कैसे चलेगी? सारी दुनिया सन्यासी हो जाएगी तो ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कुछ लोग गृहस्थी होना तो कुछ लोग सन्यासी भी होने चाहिए। कुछ पैदा करें, कुछ पालन करें। ब्रह्मा सन्यासी नहीं बने, पालन करता भी नहीं बन पाए, पर कौन पालेगा? सन्यासी पालता है समाज को, नैष्ठिक पालता है समाज को। जो खुद के नहीं पैदा करता बहुत, वो पालता है समाज को, वो उसके लिए जीता है, उसके लिए ही तो न्यास करता है। श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने नारद को। क्या श्राप दिया? गति पदम तदम क्षणम क्षणम। हे नारद मेरा ये श्राप है कि तुम एक क्षण से भी ज्यादा कहीं ठहर सकते नहीं हो। तुम ज्यादा देर रुके एक ही जगह पे, इसलिए तुमने मेरे बच्चों को एक जगह खड़े होकर श्राप, ये आशीर्वाद दिया। अगर तुम ज्यादा देर नहीं रुकते तो मेरे आधे बच्चे घर आ जाते, आधे तुम्हारा उपदेश लेके जाते तो चलता, पर तुमने सब सन्यासी बना दिए मेरे। दक्ष प्रजापति के श्राद्ध की वजह से नारद जी कहीं ज्यादा देर टिकते नहीं है। नारद जी का उपदेश वैराग्य वाला है। वो ज्यादा टिक गए तो इतना वैराग्य दे देंगे कि नई बहू को कहो तो घर से निकलवा दे, छोड़ दे इसको, कोई फायदा नहीं है बीबी करने में। लफड़ा। नारद जी आए और गए, इसीलिए भला करे तुम्हारा के 7 ही दिन का कार्यक्रम है। मेरी कथा में वैराग्य ज्यादा है। प्रॉब्लम है मेरी कथा की, सन्यासी होने की वजह से मामला वही है, विषय वही है। अब गायोनिक डॉक्टर को एमडी रहे तो बड़ा अनुभव रहता गायोनिक का उसको, है? पुरुष को महिला को अंदर बाहर सब जगह छू ले और कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पर अब कोई मेंदु विशेषज्ञ हो, मस्तिष्क विशेषज्ञ, अब वो गायोनिक कैसे करे, डिलीवरी कैसे करे महिला की, बड़ा मुश्किल है। ऐसा ही महात्मा संत कथाकारों का होता है। जो लोग कलावती लीलावती के पति होते हैं कि नहीं, वो गृहस्थ की बड़ी महिमा गाते हैं, इतनी महिमा गाते हैं कि वो तो कहते हैं गृहस्थ होके ही कल्याण होता है। पूरे पंडाल में गृहस्थ वाले बैठे, बताओ जरा कल्याण होता है गृहस्थ करके? हाँ महाराज होता है ना, दांत जल्दी उखड़ जाते हैं, सब बाल उखड़ जाते हैं, घोपड़ी के घुटने सब दुखने लगते हैं महाराज, है? और छाती पे पेशाब करता है बहू का बेटा, इससे ज्यादा और क्या कल्याण होगा? लो 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 लो, मैं दादाजी और दादाजी ऐसा सागर, दादाजी आचमन करवा दिया दादाजी को। गौमूत्र पीने में मां मर गई और पोते का पी गया। तेरी का नालायक, अरे नालायक, हंस के नालायक है, गुस्सा नहीं आ रहा? अरे बच्चा है, बच्चे का मूत्र बास नहीं आती है। लो पी लिया, उसके बाद में दोष निकालना कैसे करेगा? दोष कैसे निकाले? तो क्या बोलता है, बच्चे के में से बास नहीं आती। कमाल हो गया रे गृहस्थ तेरा। गृहस्थ जोरदार होता है भाई साहब। गृहस्थी नहीं होते तो संसार नहीं होता, गृहस्थी नहीं होते महात्मा नहीं होते हैं। गृहस्थ ऐसे समझो पूरे जंगल के लिए एक ही तालाब हो, शेर बकरी गीदड़ सब पानी पिए, तो गृहस्थ ऐसा तालाब है इसमें सब पानी पी जाते हैं, सब तृप्त होके जाते हैं, ये सबका पेट भरता है, ये सबका अन्नदाता है गृहस्थ। पर नरक क्लेश दुख बहुत है, परेशानी सबको झेलना पड़ता है। बाबा दरवाजे पे आए और बिना दिए चले गए तो डर लगता है, न जाने क्या बोल जाए बाबा, श्राप दे जाए। पंडित जी आए कुछ कह गए, क्या करें? सबका मन रखना पड़ता है गृहस्थी को। बुआ भतीजे फूफा फूफी जीजू जूजू, फूफी तक तो ठीक है, पर फूफी के भी बच्चे, अब बुआ के बच्चे आए उनको भी संभालो, उनके बच्चे हो जाए उनको भी मानो, बड़ा लंबा रास्ता चलाना पड़ता है। कपिल मुनि प्रसूति, अब कन्या बची, क्या करें? अब कन्याओं का जल्दी जल्दी ब्याह किया, बेटे का नहीं हुआ संन्यास हो गया तो बेटियों के बच्चे होंगे। इस खुशी में समस्त कन्याओं के विवाह देवताओं के साथ किए और छोटी कन्या सती का विवाह महादेव के साथ किया।
महादेव, समुद्र का मंथन हुआ। समुद्र मंथन भगवान का अब ये चौथा अवतार है, अद्वितीय अवतार। भगवान ने लक्ष्मी को कहा कि ये दुनिया पागल हो गई तुम्हारे पीछे, तुम ऐसा करो समुद्र में चली जाओ, देखता हूं कौन कौन भागता है तुम्हारे पीछे। तो भगवान ने लक्ष्मी को समुद्र में डाल दिया। समुद्र पाताल में चली गई माता लक्ष्मी महाराज। लक्ष्मी को पाने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन करवाया दैत्य और दानवों से। समुद्र मंथन में आपको मालूम ही है, अथिदम अक्षिलम वाशिक नाग, शेष नाग की रस्सी बनाई है और विंध्या पर्वत को रई बनाया, मथनी बनाया है। समुद्र का मंथन हो रहा है। समुद्र के मंथन में से 14 प्रकार के तत्व निकले, जिसमें प्रथम तत्व है वास, जहर। जहर जहर जहर, किसी भी अच्छी चीज में पहले जहर का ही साथ है। दुनिया की किसी भी सुख में जाओगे पहले तकलीफ। बहुत तकलीफ हुई जब हम सन्यास के लिए बचपन में गए, ऐसा लगता था मर जाओ इससे तो अच्छा। कैसे माँ बाप है, कैसे घर वाले, कहां छोड़ दिया, क्या कर दिया, दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। पर जब वो विष पी लिया तो फिर आइटम पे आइटम निकले। आहा, कमाल का। विश्व सर्वा घोड़ा निकला, कामधेनु गाय निकली, ऐरापत हाथी निकला, और टेका पार के कुछ लोगों के फायदे के लिए मदरा भी निकली। अब सब ना निकले तो फिर ये बेचारे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो भी निकालना पड़ रहा है। मदरा किसने ली? मदरा गई किधर? मदरा को दैत्यों की तरफ प्रसाद बना दिया, लो तुम खाओ पियो मस्त रहो। भगवान विष्णु ने यहां पर धनवंतरी के रूप में अवतार लिया। धनवंतरी, अमृत लेके आए भगवान। उसके बाद भगवती लक्ष्मी का अवतार हुआ, लक्ष्मी जी आई। अब आप जानते हैं लक्ष्मी जी निकले तो लक्ष्मी जी को स्वतंत्र कहा गया। देवी, तुम्हारे ऊपर सबका अधिकार है, तुम जिसको चाहो चयन करो। लक्ष्मी जी ने पहले राक्षसों की तरफ देखा, फिर देवताओं को देखा, फिर ऋषि मुनियों को देखा, फिर बाबा पंडितों को देखा, सब में कोई न कोई प्रॉब्लम निकली। अंत में भगवान नारायण को ही लक्ष्मी ने वर्ण किया। समुद्र मंथन में ही परमात्मा ने कश्यप अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया। कितने सारे भगवान अवतार ले लें जीव के भले के लिए, जीव सफल हो जाए उद्योग में। ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, समुद्र को खोद रहे हैं, छान रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, इनकी मदद करूं। भगवान कहते हैं जो निरंतर परिश्रम से हटते नहीं, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। कछुआ बन जाऊं, मछली बन जाऊं, पर काम को डूबने नहीं दूंगा। मेहनती के साथ भगवान है, पाखंडी आलसी के साथ भगवान आ सकते नहीं है। परिश्रम करो। समुद्र से लक्ष्मी निकलती है, हम जानते हैं, मोती वहीं पाया जाता है जो अनमोल है। पर मोती के लिए मंथन तो समुद्र का करना पड़ेगा ना। मछली पकड़ने वालों को मोती आज तक नहीं मिला, नहीं तो सारे मछुआरे अरबपति हो जाते। आज तक भी गरीब है बेचारे। क्यों? उनको कभी मिलने वाला नहीं है। जो मछली से संतुष्ट हो गया, उस मोती कैसे मिलेगा? मोती के लिए गहरा 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 गहरा। मछुआरे गहरे नहीं जाते। मछुआरे कहां जाते हैं? ऊपर 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 ऊपर। फलाने मछुआरे इतने मर गए, डूब गए, जैसे गहरा गए डूब गए, मर गए। रोज आता पेपर में, टीवी में, गहरा 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 गहरा। अंदर जाना पड़ेगा, अंदर। हाँ, कमाल हो जाएगा। फिर क्या मिलेगा? मोती। मोती मिलेंगे। कहां से मिलेंगे मोती? सीप के मुख से। सीप, भुजंग मुख, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। श्रावण के महीने में स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, ध्यान से सुनो। श्रावण के महीने में स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, जो बिना धरती पर गिरे बूंद बनकर 3 जगह अलग अलग गिरती है, और भाग्य से सीप
मछली उस बूंद को लपक ले ऊपर जंप करके, वही बूंद मोती बनती है। और वही बूंद जब सांप के मुंह में चली जाए तब ही कोई कोबरा जहरीला बनेगा, जब वो बारिश की बूंद जाएगी स्वाति में, नहीं तो जहर बनता ही नहीं है। केले के पत्ते पे अगर वो जम जाए तो कपूर बनती है, नाग के मुंह में चली जाए तो जहर बनती है, और मछली के मुंह में चली जाए तो मोती बनती है। बूंद एक है पर 3 रूप धारण करती है। अच्छा, ये 3 जगह 3 जैसी कैसी हो गई? संगति और स्वभाव से। सांप का स्वभाव ऐसा ऐसी बन गई, केले का स्वभाव ऐसा तो ऐसी बन गई, और मछली का स्वभाव ऐसा तो ऐसी बन गई। ज्ञान तो कितने लोगों पे होता है, फर्क नहीं पड़ता उससे, पर ज्ञान जब सीप के मुंह में आएगा तब वो मोती बनेगा, तब महंगा बनेगा, तब कीमती होगा। और किसी दुष्ट के मुंह में ज्ञान चला गया जैसे रावण, तो ज्ञान ज्ञान नहीं रहा, अत्याचार बन गया, दुष्टाचार बन गया। वेद और शास्त्र रावण ने भी कम पढ़े थे क्या? बहुत पढ़े। कुंभकर्ण ने बहुत पढ़े, पर कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण 3, वेद वही है, बदलते नहीं है। पर दुष्टों के लिए वेद हिंसक बन जाता है, उसे मारने का ज्ञान देता है। और जो मछली जैसे हैं उनके लिए वेद ज्ञान बचाने का महंगा ज्ञान, अनमोल ज्ञान बनता है। तो आप कौन हैं? बोलिए ना, आप कौन हैं? मेरी तरफ से आप मछली बन जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी भागवत जो सुन रहे हो ये हीरा मोती बन के तुम्हारे काम आवे आपत्ति काल में, जब चाहो तब याद करो और आनंद हो गए। इतने नक्षत्र में बरसात हो रही है, बादल दे रहे, कृपा कर रहे हैं देवता, देवताओं के अमृत को भी विष बना दिया नालायक ने, काले सांप ने। इससे तो केला का झाड़ अच्छा है, कपूर बना दिया जो भगवान की पूजा में काम आवे। कठिन संगति से क्या क्या मिलता है। जय हो प्रभु। कश्यप नीचे पीठ पे रई घूम रही है, पर्वत घुमा रहे, क्योंकि वो डूब रहा था, रुक नहीं रहा। भगवान कश्यप मत्स्यगंधाम तदम पुरुषः, भगवती लक्ष्मी की मदद के लिए मत्स्य अवतार। कलश लेकर भगवान आए, अमृत, उस अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान ने 8वां अवतार लिया, विश्व मोहिनी स्त्री सुंदरी। बोलिए विश्व मोहिनी भगवान की जय, मत्स्य भगवान की जय, कश्यप भगवान की जय। परमात्मा के अनंत अनंत अवतार हैं। तमम पुरुषम यथा मूलम व्यापकम सत्य सनातनम। हिरणाक्ष के वंश में कश्यप ऋषि के यहां पर दिति के गर्भ से राक्षसों का जन्म हुआ था। हिरणाक्ष का ही भाई था हिरण्यकश्यप। उनके घर प्रहलाद जैसे पुत्र का जन्म हुआ। प्रहलाद की भक्ति गर्भवती महिला कयाधु को नारद जी ने उपदेश दिया। उस उपदेश की वजह से राक्षस की पत्नी के गर्भ से भगवान का भगत पैदा हुआ। कितने भी दुष्ट परिवार में सत्संग मिल जाए तो औलाद सज्जन पैदा हो सकती है। हिरण्यकश्यप कैसा दुष्ट था? भगवान विष्णु का परम दुश्मन। अब भगवान ने आज भक्त प्रहलाद की महिमा बढ़ाई। 5 वर्ष के बालक की भक्ति को देख के भगवान इतने खुश हुए कि खम्भ से नरसिंह रूप में प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। तत्वायेम ब्राह्मणम। देवता ज्यादा अमृत पी गए, सुखी हो गए, आलसी हो गए। ज्यादा सुख क्या करता है? आदमी को आलसी बनाता है। काम वाली आ गई है, धोबिनी आ गई है, कपड़े धोने वाली है, बर्तन धोने वाली है, कमा के लाने वाली है, काम कुछ है ही नहीं तो क्या काम है? 12 बजे खाओ सो। प्रमाद, सुख प्रमाद पैदा करता है और दुख आदमी को खड़ा करता है, चेतन करता है। ये ध्यान रखना। भूखे आदमी को चैन पड़ता नहीं। भूख पैदा कर लो, फिर काम ढूंढना ही पड़ेगा। खा रहे पी रहे सो रहे, खा रहे पी रहे सो रहे, कौन? पापा ला रहा है, मम्मी ला रहा है, ताऊ ला रहा है, चाचा ला रहा है, बच्चों को नहीं, तो भैया क्या करेंगे? प्रमाद।
रात भर वही, दिन भर वही, काम के लिए इच्छा ही नहीं होती। मम्मी काम होता है नहीं, मम्मी 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 मम्मी, काम नहीं होता। कहां से आया है तू, कौन सी दुनिया से आया जो काम नहीं होता। आलस्य आ गया शरीर में, पैसा मिल रहा है खर्च करने को, फीस भर रहे हैं, ऊपर से चाटने चटाने को भी सब मिल रहा है, तो काहे को काम करना। देखिए काम करो मत करो, भगवान ने तुम्हें साधन युक्त बनाया है, नौकर चाकर कर रहे हैं, काम करो पर मत करो तुम काम। हम नहीं कहते कि तुम काम करो, पर भगवान का बैठे बैठे भजन तो करो, कुछ तो करो। परमात्मा ने जब साधन बना दिया है, साधन नहीं जुटाना है तो साधना तो कर सकते हो ना। पर जिन्हें दोनों करना है, साधन भी जुटाना साधना भी करना, वो बेचारे फेल हो जाते हैं भक्ति में। पर तुम्हें तो साधन दिया है भगवान ने, तो साधना ही करनी है, केवल एक ही जिम्मेदारी बची, वो भी नहीं होती है। क्योंकि साधना भी गरीब कर सकता है, पैसे वाला साधना आज तक नहीं कर पाया। टाटा बिरला अम्मा सब चले गए, कोई नहीं कर पाया साधना भजन। ये गरीबों के ठेका है, गरीबों की जिम्मेदारी है भजन करना। जितने ऋषि मुनि, जितने त्यागी तपस्वी ज्ञानी धर्मात्मा हुए, सारे गरीब घर में पैदा हुए तो हुए। भजन गरीबी का ही आनंद है। क्यों? मैं नहीं कहता, संत कहते ऐसा है। दुख में सुमिरन सब करें, ये गरीबी है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न। अमीरी में है ही नहीं भजन, अमीरी में तो है, इधर ये ले जाओ, लो, ये अमीरी है। और गरीबी क्या है? हे भगवान आज मुझे कैसे भी मजदूरी दिलवा देना, हे भगवान, हे भगवान आज कैसे भी रोजी रोटी। ये है गरीबी। काम मांग रहा है भगवान से, कुछ मांग नहीं रहा, भगवान से कह रहा है मुझे काम दिलवा दो, आज 200 रुपए ले आऊं, कुछ कर दो भगवान। ये गरीबी। न चाहते हुए भी भगवान भगवान हो रही है माना। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो जी। क्या क्या बताएं महाराज गरीबी का फल। शीश महल में भगवान छोड़ के आगे 56 भोजन। क्यों? भोजन 56 है पर मन काला है, और यहां भोजन है ही नहीं पर मन गोरा है। भगवान पहुंच गए बिन बुलाए। विदुर जी हैं क्या? काका 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 शर्मा गए। ओ ओ ओ क्या करे क्या करे भगवान भगवान, हम पत्नी को अब क्या करेंगे, कहां ले जाएं, ये मटके गंदे, इसको कहां छुपाएंगे। भगवान दरवाजे पर खड़े हो गए, वो जान गए मेरा भगत व्याकुल हो गया सम्मान के लिए। मेरा सम्मान क्या करे क्या न करे, सोच में पड़ गए विदुर जी। जल्दी जल्दी में विदुरानी के हाथ में छिलका लगा था, कहीं डालना भूल गई, फेंका, और भगवान ने लपक लिया कैच। क्योंकि भगवान को पता चला था इनके घर में आज जो था वो केला ही था, उसको इन्होंने खा लिया भूख में, अब छिलका बचा है, मैं आया हूं, अब ये भोग मुझे नहीं चढ़ा सकते तो अपराध लग जाएगा। इसीलिए भगवान ने अपराध न होने के लिए झूठे छिलके को उठाया और अंदर लेके चले गए और बैठ गए धरती में और केले को खाने लगे। विदुरानी के झूठे छिलके के केले को खाकर विदुरानी को 56 भोग खिलाने का फल प्रदान कर दिया। ये है, तुम्हारे पास नहीं है तो दिल खोल दो, गुटर गुटर नहीं करना, छल कपट, मरना उमरना। भगवान को कैसे सम्मान करें, उनको कैसे हम मनाएं, ऐसा सोचो तो सही। होने के बाद भी तुम ऐसा कम ज्यादा करो तो फिर अपराध लगे। उतानपाद के घर में भी बालक हुआ ध्रुव, जिसने परमात्मा को वृंदावन की यमुना की तलहटी में जाकर 6 महीने में ही अपने सच्चे पिता के रूप में परमात्मा नारायण को प्राप्त किया। भगवान वहां प्रकट हुए। तमगति पुरुषम तथा, भगवान ने सृष्टि का उद्धार करने के लिए, धर्म की सिद्धि के लिए, धर्म के घर में नर नारायण बन के भगवान पैदा हुए। भक्त प्रहलाद के साथ में युद्ध हुआ नर नारायण का, अद्भुत। देवता आलसी हो गए, प्रमादी हो गए, तब भगवान ने अदिति के तप से देवताओं के उद्धार के लिए और भक्त प्रहलाद के पोते के कल्याण के लिए प्रभु ने वामन भगवान का
अवतार लिया। व्यासम यथा बामणः, ब्राह्मण कुल में बामन कुल में आए भगवान। देवताओं के छोटे भाई बनके, भगवान को छोटे बनने में बड़ा मजा है? आगे छोटे छोटे बनेंगे ऐसा लग रहा है। बामन भगवान के बाद परमात्मा ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, ये भी ब्राह्मण अवतार है। और अंश फिर भगवान ने राम अवतार। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। बोलिए राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। सीता राम कहो सीता राम कहो, सीता राम कहो सीता राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। सीता राम कहो राम सीता राम कहो बावरे। सीता राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। पीछे वालों आपसे भी अनुरोध है, आप भी कह लो सीताराम 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 कहो बावरे। राम सीताराम सीताराम कहो बावरे। राम सीताराम सीताराम कहो बावरे। राम कहो बावरे राम कहो बावरे। राम कहो बावरे राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो 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 बावरे। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे। सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। आपको भली भांति मालूम है राम का जन्म क्यों हुआ? तत्तम योगस्य पुण्यः। उसके बाद मेरे प्रभु ने कृष्ण अवतार लिया। धर्मस्य कारणौ कृष्णौ व्यापक अवतारण। भगवान धर्म को व्यापक करना चाहते थे, इसलिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। धर्म की रक्षा के लिए आज भगवान श्याम सुंदर ने, भगवान विष्णु ने अनुजागतम न भूतश्च यथा कृष्णम प्रियात्मनः, आज भगवान लक्ष्मण जी के अनुज बनकर कृष्ण अवतार लेकर आए। अनुजा, कृष्ण अनुजा बन गए और अनुज को बड़ा बना दिया। आज बड़ा इंटरफियर हुआ है। राम कृष्ण बनाए और जो लक्ष्मण है उन्हें राम बना दिया है। इतना प्रमोशन सेवा का, भक्ति का। बलराम, अनुज कृष्ण। आज भगवान छोटे बन के भैया लक्ष्मण का बदला पूरा कर रहे हैं। सेवा का फल है ये, समर्पण का फल है, त्याग का फल है। आज लक्ष्मण बलराम बन गए। राम, मैं 3 दिन से लगातार कह रहा हूं भाई साहब और बहनों, भगवान कोई नहीं है, भगवान आप ही हैं। जैसे लक्ष्मण राम बन गए वैसे तुम भी राम बन सकते हो, पर कुछ दिन राम के चरणों में ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन, वर्षानुवर्ष आपके हिसाब से। भैया झांकी बनाई है क्या कृष्ण भगवान की? ले आओ फिर। तम पुरुषम गति भूतस्य। क्या करें, समय रोज कम पड़ जा रहा है। भाई बढ़ा दो थोड़ा चैनल वालों। एक दिन भी नहीं बढ़ाते, क्या करें। आज भगवान का जन्म उत्सव हो जाए, इतना तो बढ़ाओ।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे सकल सज्जन सब पीरा। जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान ने तीसरी बार अवतार लिया कृष्ण का। शिशुपाल और दंत वक्र का अवतार है जय विजय। सनत कुमारों के श्राप से राक्षस बने, भगवान की सेवा करते थे, इसलिए भगवान ने वचन दिया तुम्हारा उद्धार मैं करने आऊंगा। आज भगवान प्रकट हो रहे महाराज। भगवान की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे बहन भाई। द्वारपाल होना कोई सेवा नहीं है। द्वारपाल हमेशा भक्तों का दुश्मन होता है। दरवाजे पर जो खड़ा है वो भक्तों के मन में नहीं भाता, आग लगती भक्तों को देखकर। मन होए सामर्थ्य होए तो उसे मार डालें, पीट डालें, यही रोकता है दर्शन करने से। द्वारपाल श्रापित हो गए पर भगवान ने साथ नहीं छोड़ा, तारने के लिए भगवान तैयार हो गए, आ गए। 3 बार ये अवतार लिया, 3 बार भगवान अवतार लेने के लिए आए। भगवान ने 4 बार अवतार लिया उनको तारने। जय और विजय ने अलग अलग अवतार लिया भाई के रूप में, तो भगवान 2 बार पैदा हुए। हिरणाक्ष के लिए अलग और हिरण्यकश्यपु के लिए अलग। रावण कुंभकर्ण के रूप में राम 1 बार में कल्याण किए। अब शिशुपाल दंतवक्र में भगवान 1 बार में। धरती के ऊपर पाप बढ़ गया तो गौ माता धरती की रक्षा के लिए भगवान नारायण के पास गई। तब भगवान ने गौ माता के साथ वचन दिया, मां जाओ तुम्हारी सेवा करूंगा और धरती के पापों का बोझ कम करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा, उनकी ज्येष्ठ पुत्री देवकी के विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ वसुदेव जी के साथ में। देवकी को बिठाया रथ में। देवकी का परम आदरणीय भ्राता कंस अपनी बहन को विदा करके ससुराल छोड़ने की जिद करने के लिए बैठ गया। सारथी बनके घोड़े की लगाम हाथ में ले ली और चाबुक मारा, घोड़ा विदा हुए। अचानक तूफान आया, बादल गरगर करने लगे, बिजलियां तड़कने लगी। चारों तरफ से यमुना जल की धूल उड़ उड़ के आंखों में आई, अंधेरा छा गया और उसी समय बिजली तड़की और आकाशवाणी हुई, कंस तेरी बहन ही हत्यारी, तेरी बहन का पुत्र मारेगा, तेरी बहन की 8वीं संतान तेरा काल है। कंस का चरित्र, कंस का भाव, रिश्ता सब बदल गया। आपत्ति काल में धर्म बदलता है, शास्त्र कहते हैं। कंस पर जैसे विपत्ति पड़ी धर्म बदल गया। बहन बहन नहीं रही, दुश्मन हो गई। एक कंस नहीं है भाई साहब, हजारों कंसों की जैसा लीलाएं रोज हो रही हैं गांवों में। बहन जब तक ही बहन रहती है, जब तक चुप। बहन जब बोलने लग जाए तो दुश्मन बन जाती है। जहां भी सत्य वहां ईर्षा, दुश्मनी खड़ी हो जाती है। सब लोग झूठ प्रिय हैं, झूठ में रिश्ते रखना चाहते हैं। देवकी के उदर से 8 बच्चे होंगे। वसुदेव ने कहा एक एक बच्चा हम तुम्हें दे देंगे, तो फिर आप हमें माफ कर दो। कंस की समझ में आ गया। कंस लेकर चला गया जेल में। देवकी ने एक एक करके जन्म देना प्रारंभ किया बच्चों को। तम पुरुषम गति भूतश्च। 6 बच्चे मार दिए कंस ने। 7वें बच्चे को रोहिणी के गर्भ में दे दिया। 8वां बच्चा कृष्ण के रूप में। जैसे ही अष्टमी आई भाद्र मास की, बालक ने जन्म लेने का निश्चय कर दिया। हृदयम गति पुरुषम च मेधम गति धर्मणाम। धर्म की स्थापना करने परमात्मा वसुदेव और देवकी की भक्ति हृदय से प्रकट हो गई और कहा जाओ मुझे गोकुल में पहुंचा, वहां कन्या रूपी योग माया ने जन्म लिया है, उसे लेके आओ। वसुदेव जी ने लाला को पधरा लिया सिर पे और गोकुल को चलने की तैयारी। जैसे ही भगवान को पधराया, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए और फाटक फूट गए। महाराज देवताओं में मेघ और बादल सबसे पहले आए, इसीलिए पूरी
पूरी रात्रि में अंधेरा काला छा गया।